ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, सुनो ध्यान से। कोई भी एस किस क्या हम ले रहे हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, वी से एस इज ओपन इन आर, मतलब वह क्या होगा, ओपन इन आर होगा कब, इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने आपको इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था, कोई भी सेट अपने किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड होगा तो वह पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्यों। यस सर। तो वही चीज तो यहां लिखी है, कोई भी सेट ओपन होगा कब, जब वह अपने अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। नेबरहुड। इसका मतलब क्या हो गया कि वह पॉइंट, वह सेट जो हो अपने अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। इसका मतलब सारे उस एलिमेंट्स इंटीरियर एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट एग्जैक्टली हो। इसका मतलब वही मैं बोलने जा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो, एवरी पॉइंट ऑफ एस इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, यही तो मतलब है। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। हर एक पॉइंट उसका क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटीरियर इक्वल टू ए होना चाहिए। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, आर इंटीरियर किसके इक्वल था, आर के। यस सर। फाई इंटीरियर किसके इक्वल था, फाई के। आई के। ओपन इंटरवल ए बी का भी इंटरवल क्या था, इंटीरियर, ओपन इंटरवल ए बी। ओपन यस। इंटरवल एबी। सो ए कैसे हैं, ओपन ऑल सर। आर ओपन सेट्स, क्यों। यस सर। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, एवरी सॉरी रियल नंबर का जो सेट होता है वो भी ओपन होता है, एम्प्टी हमेशा ओपन होता है। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, नो सर। ठीक है। इसमें एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिख देना, देखो ध्यान से। आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। समझ में आया क्या, मतलब ओपन सेट का आप यूनियन लोगे वो हमेशा क्या आएगा, ओपन सेट ही आएगा। ओपन। मतलब कि दैट इज, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, दैट इज मान लो A1 A2 डॉट 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 ये सारे कैसे हैं, ओपन सेट। ओपन है, राइट। तो इनका यूनियन भी कैसा होगा, ओपन होगा। कोई दिक्कत इसमें। नो सर। चलो जी, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, मतलब यहां आर्बिट्रेरी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, मतलब कि यदि मान लो आपके पास 100 ओपन सेट है, ठीक है, तो उन सबका इंटरसेक्शन भी कैसा होगा, ओपन। लेकिन यदि इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका क्या होगा, ओपन होगा, राइट। इनफाइनाइट नहीं होगा इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, क्यों। यस सर। तो हमने एक ओपन सेट बनाया ए एन, क्या लिया हुआ है, -1/n से +1/n। तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सारे जो भी ए एन आएंगे सारे कैसे होंगे, ओपन। यस सर। इस भाई इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन कैसा है, ओपन सेट है ना, यस सर। हर एक n के लिए, मतलब A1 A2 A3 A4 सारे कैसे हैं, ओपन है, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। इनका इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ले लो, यानी कि n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, -1/n से +1/n क्या आएगा, सोच के बताओ। -1 से -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन ले रहे हैं, -0 से 0। सुनो ध्यान से। -1/n और +1/n के बीच में 0 आएगा। यस सर। यस सर। इंटरसेक्शन में वह एलिमेंट आते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, राइट। सो n की वैल्यू 2 करोगे तो क्या आएगा, 1/2 से 1/2, क्यों। यस सर। n की वैल्यू 3 करोगे तो क्या आएगा, 1/3 से 1/3 माइनस में, राइट।
Yes, इसी sir. तरह से n को बढ़ाते चलोगे तो कहां तक जाएंगे? 0 तक। Yes, sir. तो उसके इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? जीरो। और याद करो इंटीरियर पॉइंट के लिए मैंने बताया था कि कोई भी सेट अपने पास इंटीरियर पॉइंट तभी रखेगा जब उसकी औकात होगी किसको रखने की? इंटरवल को रखने की, राइट? Yes, sir. एवरी फाइनाइट सेट डज नॉट कंटेन एनी इंटीरियर पॉइंट। Yes, sir. यस सर। फाइनाइट सेट का इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी होता है, राइट? सिंगलटन जीरो इज नॉट लिमिट पॉइंट, सॉरी सिंगलटन जीरो इज नॉट ओपन। Yes, sir. यस सर। यदि यह ओपन होगा तो जीरो के अराउंड नेबरहुड बनाओगे तो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए ना, यस सर। लेकिन यह तो बेचारा सिंगलटन सेट है। क्यों? Yes, यस sir. सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लिया किसका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का, तो वह ओपन नहीं आया। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? फाइनाइट इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। सही चल रहा है? चलो, सेम तरह की डेफिनेशन हम बता रहे हैं क्लोज्ड के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लोज सेट के बारे में सेम तरह बात कर ले रहे हैं हम। हो गया। हो गया? ठीक है। सेम तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज्ड सेट की। ठीक है, Yes, sir. याद करो डिराइव्ड सेट आपके पास पता है। डिराइव्ड सेट क्या होता है? Set of all limit points. लिमिट पॉइंट। एग्जैक्टली तो हम क्या बोलेंगे? एस इज क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ उसका जो डिराइव्ड सेट हो किसका सबसेट हो? इसका। समझ गए? मतलब कोई भी सेट आपका कैसा होगा? क्लोज होगा जब उसका डिराइव्ड सेट किसका सबसेट हो? उसी का, राइट? अब सुनो ध्यान, इसी को दूसरे शब्दों में कभी कभी क्या बोल देते हैं? कोई भी सेट एस कैसा होगा? क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा हो? ओपन। समझ गए? अब सुनो ध्यान से, रियल नंबर का डिराइव्ड सेट क्या था? रियल नंबर। यस सर। Yes, sir. और रियल नंबर के अंदर कंटेन करता है। क्यों? Yes, sir. इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ आर कंटेन इन आर। Yes, sir. इसका मतलब आर कैसा हो गया? क्लोज्ड। Yes, sir. यस सर। डिराइव्ड सेट ऑफ फाइव इज फाइव, Yes, sir. जो कंटेन करेगा फाइव में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जो एम्प्टी सेट फाइव होगा ये भी क्लोज होगा। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, कोई भी फाइनाइट सेट ले लो। एक ऐसा है फाइनाइट सेट, राइट? तो ये हर एक फाइनाइट सेट का डिराइव्ड सेट कैसा होगा? एम्प्टी। ऊपर देखो बता के आया हूं मैं। क्यों? Yes, sir. यस सर। और एम्प्टी तो हर एक सेट में कंटेन करता ही है। इसका मतलब हर एक फाइनाइट सेट कैसा हो गया? क्लोज। एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, राइट? चलो क्यू की बात कर लो। क्यू डैश किसके इक्वल होगा? आर, यस सर। Yes, sir. जो कि क्यू के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। Yes, sir. मतलब क्यू डैश डज नॉट कंटेन इन क्यू। इसका मतलब क्यू क्या है? नॉट ओपन, सॉरी नॉट नॉट क्लोज क्लोज्ड सेट। एंड नॉट ओपन आल्सो। याद करो, सर। मतलब इसका मतलब जो क्यू है वह नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। No, sir. चलो जी, इसी में एक प्रॉपर्टी देख लो। ऊपर हमने क्या बताया था ओपन के लिए कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इज ओपन। यस सर। यहां पे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड। समझ गए? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। Sir. वहां क्या था? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इज ओपन। यस सर। यहां पे क्या हो जाएगा? फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन इज ओपन, सॉरी क्लोज। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड इज क्लोज्ड। ठीक है, किसी कोई दिक्कत इसमें? नो सर।
अब बताओ, वहां यदि फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन नहीं होता था तो उसका मैंने एग्जांपल दिया था, क्यों? Yes, वहां sir. पे बताया था मैंने ना कि इनफाइनाइट जो यूनियन होता है वह, सॉरी, इनफाइनाइट जो इंटरसेक्शन होता है वह आपका ओपन नहीं होता है। एग्जांपल मैंने दिया था ना। Yes, sir. Yes. यहां भी लिखा हुआ कि फाइनाइट यूनियन क्लोज्ड क्लोज्ड है, इसका मतलब इनफाइनाइट यूनियन क्लोज्ड क्लोज्ड नहीं होगा, क्यों? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे एन लिया क्लोज्ड इंटरवल में 1/1 से लेकर 1 तक। क्लोज्ड इंटरवल सारे क्लोज्ड होते हैं? अरे भैया, क्लोज्ड Yes, इंटरवल sir. ए बी का डेराइव्ड सेट उसी के इक्वल होगा ना, Yes, sir. इसका मतलब क्लोज्ड हो गया ना। Yes, sir. सो एवरी क्लोज्ड इंटरवल्स आर क्लोज्ड सेट एंड एवरी ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट। Open set. चलो, यह क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब कि कैसा हो गया, क्लोज सेट होगा ये। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब इन सब का जब यूनियन लोगे, मतलब कि यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट यूनियन ले रहे हो an, मतलब कि यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n कामा 1। अब यूनियन में तो कोई भी हो हम सबको एक उठा के रख लेते हैं, राइट? Yes, Yes. sir. अब बताओ, 1/n यहां है, 1 यहां है, क्यों? a1 की वैल्यू क्या होगी? क्लोज्ड इंटरवल 1, सिर्फ सिंगलटन 1, राइट? Yes, sir. a2 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 से 1। 1, 7. Yes, sir. 1/2 7. a3 की वैल्यू क्या होगी? 1 by 1/3. 7. a4 की वैल्यू। 1/4 to 1. इसी तरह से यदि हम n को इन्फिनिटी पे भेज देंगे तो यह 0 से 1 पे तक जाएगा ना। Yes, sir. देखो, यह सारे इसके अंदर ऐसे से कंटिन्यू करते आ रहा है, राइट? लेकिन जब n को इन्फिनिटी पे भेजेंगे तो 0 पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो मिलता ही नहीं हमको। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब कि यूनियन ऑफ 1/n से लेकर 1 तक जो है क्या आ रहा है, ओपन 0 क्लोज 1। Yes, sir. और यह क्लोज्ड होगा क्या? No, sir. इंटरवल क्लोज्ड तब होता है जब दोनों साइड में कैसा हो, Close. और इंटरवल ओपन होता है जब दोनों साइड में कैसा हो। Open. ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या दिखाया कि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज सेट। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. क्लोज सेट की डेफिनेशन हो गई, सही है, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यहां पे एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, डेंस सेट। कोई भी एक क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का, राइट? अच्छा, एडहेरेंट पॉइंट का जो सेट था उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, समझ गए? उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ ए। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ ए। एडहेरेंट पॉइंट का सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन, या उसी को मैं क्या बोल दूं, Yes. ए यूनियन ए डैश। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो कोई भी सेट जिसका क्लोजर यानी कि एडहेरेंट पॉइंट किसके इक्वल हो जाए, रियल नंबर के, ओके, देन ए को हम क्या बोलेंगे, Don't. डेंस होगा किसमें, आर में। Well. समझ गए? यदि ए डेंस है, सॉरी, यदि ए क्लोजर किसके इक्वल हो जाए, आर के इक्वल हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, A is dense set ए इज in डेंस R. इन आर। कोई दिक्कत इसमें? एडहेरेंट पॉइंट का जो सेट होता है उसी को क्लोजर भी बोलते हैं, राइट? Okay, sir. ये शायद मैंने आपको पीछे बताया नहीं था। तो यह सारी चीजें आपके पास हो गई हैं, आइसोलेटेड पॉइंट वगैरह मैंने पहले बता ही दिया था आपको, क्लोज्ड ओपन हो गया है। एक छोटा सा डेफिनेशन और लिख लो नेक्स्ट पेज पे, आगे बढ़े क्या? Yes. स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हल्का सा एक छोटा सा डेफिनेशन और बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, हो गया. हो गया? आपको मैंने डेंस सेट बता दिया था, राइट? Yes, sir. ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन और ले लो, डेंस इन इटसेल्फ।
मतलब खुद में वह कैसा हो, डेंस हो, राइट। आर में डेंस होने का मतलब क्या है, वह ए क्लोजर आर के इक्वल हो। यदि खुद में डेंस होगा इसका मतलब वह सेट किसके अंदर कंटेन करना चाहिए, खुद में ए ए नहीं, के ए डैश में, मतलब अपने डिराइव सेट के अंदर, राइट। मतलब कि कोई भी सेट क्या हो, डेंस इन इटसेल्फ होगा जब वह सेट अपने डिराइव सेट के अंदर कैसा हो, कंटेन करे। फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल 0 1 का डिराइव सेट क्या होता है, अरे ऊपर बताया हुआ है, क्लोज इंटरवल 0 1। Yes, यस sir. सर ए डैश के अंदर कंटेन कर रहा है, यस Yes. सर इसका मतलब कि जो 0 1 है कैसा है, डेंस इन इटसेल्फ कोई दिक्कत। सेम तरीके से ए नो की वैल्यू क्यू ले लो, तो क्यू डैश किसके इक्वल होगा, आर के। आर के ए कंटेन कर रहा है ए डैश में, इसका मतलब क्यू कैसा हो गया, डेंस इन इटसेल्फ। यस सर समझ पा रहे हो क्या डेफिनेशन। Yes, sir. यस सर चलो जी, तो यह आपके पास था डेंस इन इटसेल्फ, समझ पाए। Yes, sir. अब यस सर एक छोटी सी डेफिनेशन और बताते हैं, फिर एक काम खत्म करते हैं हम किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, कॉम्पैक्ट सेट की। ठीक है, सुनो ध्यान से। कोई भी ए सबसेट ऑफ आर, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट बोलेंगे, जब कब एक ऐसा हो, इफ ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मतलब कोई भी सेट कैसा हो, क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो, तो उस सेट में, उस केस में उस सेट को हम क्या बोलेंगे, Compact. कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, इसकी और भी डेफिनेशन है लेकिन उसको देखने की जरूरत नहीं है अभी। अब बताओ, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यह एक क्लोज्ड सेट है, Yes, यस sir. सर बाउंडेड है, यस सर इसका मतलब यह कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट सेट Set. इसका मतलब एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज कॉम्पैक्ट सेट। यस सर ओपन इंटरवल ए बी क्लोज्ड है क्या, ये नो सर No, sir. नॉट क्लोज्ड, बाउंडेड तो है। यदि क्लोज्ड नहीं यस हुआ तो इसका मतलब यह नॉट कॉम्पैक्ट, क्यों। यस सर समझ पा रहे हो मेरी बात। यस सर Yes, sir. नेचुरल नंबर क्लोज्ड है क्या, क्लोज्ड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसका लिमिट पॉइंट इसके अंदर कंटेन करना चाहिए। Yes, यस sir. सर नहीं अरे नेचुरल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होता है वह एम्प्टी होता है, यस सर और एम्प्टी नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन करता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्लोज तो है ना, बट वह कैसा है, नॉट यस बाउंडेड, सर राइट। Yes, sir. इसका मतलब कैसा हो गया, नॉट कॉम्पैक्ट। नॉट कॉम्पैक्ट Yes, sir. कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, ए कैसा है, फाइनाइट सेट। जब ए फाइनाइट सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट कैसा होगा, एम्प्टी, एम्प्टी और उसका डिराइव्ड सेट उसके अंदर कंटेन करेगा। यस सर एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, ऊपर लिखवाया था मैंने, राइट। यस सर और ए यदि क्लोज्ड है तो, सॉरी, ए यदि फाइनाइट सेट है इसका मतलब वह बाउंडेड भी तो होगा। यस सर Yes, sir. इसका मतलब कैसा हो गया, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड कॉम्पैक्ट कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट। इसका मतलब मैं बोल दूं कि एवरी फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट, राइट। यस सर डेफिनेशन समझ पा रहे हो ना आप लोग मेरी बात। Yes, sir. चलो